ईरान का खजाना भरेगा क्या चाइना? ईरान की मदद करने कौन कौन आ रहा है? अब ईरान को सपोर्ट करने के लिए चाइना आगे आ गया है और ईरान का खजाना अब चीन भरेगा। जबरदस्त प्लानिंग भी हो गई है। नेतन्याहू ट्रंप की अब आफत आने वाली है। अमेरिका ने वेनेजुएला से चीन की तेल सप्लाई रोक दी है, तो ड्रैगन ने ईरान का हाथ थाम लिया। एक बार फिर से सुनिए, वेनेजुएला से चीन की तेल सप्लाई रोकी गई तो ड्रैगन ने ईरान का हाथ थाम लिया। अब जो पैसा कभी वेनेजुएला को जाता था, अब वो ईरान के पास आएगा। वेनेजुएला में मादुरो की गिरफ्तारी के बाद चीनी रिफाइनरी ने अब सस्ते कच्चे तेल के लिए ईरान की तरफ रुख कर लिया है। चीन के इस कदम से अमेरिकी सैंक्शंस के बावजूद इसके कि अमेरिका ने बैन लगा रखा है, प्रतिबंध लगा रखे हैं, अमेरिकी लेवीज के बावजूद ईरान की कमाई बढ़ेगी, जिससे ट्रंप और नेतन्याहू की टेंशन तय है कि बढ़ने वाली है। चलिए अब आपको एक एक करके बताते हैं कि चीन का ये प्लान भी है क्या। अमेरिका ने वेनेजुएला में बड़ा खेल करते हुए निकोलस मादुरो को गिरफ्तार तो कर लिया और वहां के तेल पर अपना कब्जा भी जमा लिया, लेकिन चीन ने इसका ऐसा तोड़ निकाला है जिससे अमेरिका और इजराइल की टेंशन बढ़नी तय मानी जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू जिस ईरान को इकोनॉमिक तौर पर आर्थिक रूप से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अब उसी ईरान का खजाना चीन भरने जा रहा है। चीन की इंडिपेंडेंट रिफाइनरीज ने अब वेनेजुएला के तेल की भरपाई के लिए ईरान की तरफ रुख करने की पूरी तैयारी कर ली है और अब अमेरिका और इजराइल कुछ नहीं कर पाएंगे, हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाएंगे, दूर से देखते रह जाएंगे। दरअसल अमेरिका ने वेनेजुएला की नई सरकार के साथ डील कर ली है। वहां का कच्चा तेल अब अमेरिका जाएगा। ट्रंप ने खुद बताया कि करीब $2 अरब का तेल अमेरिका भेजा जाएगा। एक बार फिर से सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका ने वेनेजुएला की नई सरकार के साथ डील कर ली है। लगभग 18.6% दुनिया भर का तेल सिर्फ और सिर्फ वेनेजुएला में ही है। सबसे ज्यादा वेनेजुएला में है और उसके बाद कहीं तीसरे नंबर पर ईरान आता है, दूसरे नंबर पर सऊदी अरब आता है। तो अमेरिका ने वेनेजुएला से डील कर ली कि वहां का कच्चा तेल अब अमेरिका जाएगा। ट्रंप ने खुद बताया कि करीब $2 अरब का तेल अमेरिका भेजा जाएगा और इसका सीधा असर क्या होगा? चीन पर पड़ा है इसका सीधा असर, क्योंकि चाइना वेनेजुएला से भारी मात्रा में सस्ता तेल खरीदता था। अब चीन के पास ऑप्शन क्या है? चीन कहां रुकने वाला है? चीन रुकने वालों में से नहीं है। मार्केट के जानकार, मार्केट के एक्सपर्ट्स और ट्रेडर्स ने खुलासा किया है कि वेनेजुएला से तेल सप्लाई बंद होते ही चीनी रिफाइनरीज ने अपना पूरा फोकस ईरान और रशिया पर शिफ्ट कर दिया है। ईरान में भी तेल है, रशिया में भी तेल है, अब ईरान और रशिया पर फोकस शिफ्ट हो गया। और सबसे बढ़िया बात यह है, सबसे इसमें गौर करने वाली बात यह है कि ट्रंप की चाल जो है वो उन्हीं पर भारी पड़ गई है। स्पार्टा कमोडिटीज की एनालिस्ट हैं जून गो। इनका यह कहना है कि वेनेजुएला का जो पूरा ड्रामा था वो चाइना की प्राइवेट रिफाइनरीज को चोट पहुंचाएगा, लेकिन बाजार में रूसी और ईरानी तेल की भरमार है। तो एक तीर से जो कई निशाने साधना चाह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, वो सारे तीर उन्हीं को आकर लगते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि रशिया और ईरानी तेल की भरमार है मार्केट में और इसलिए चाइना को क्योंकि डरने की जरूरत ही नहीं है। वो बस अपना सप्लायर बदल लेंगे, कुछ नहीं बिगड़ेगा उनका। और यही बात ट्रंप और नेतन्याहू को परेशान कर सकती है। बौखलाएंगे डोनाल्ड ट्रंप, फड़फड़ाएंगे डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन करेंगे क्या? कर भी क्या सकते हैं? चाइना उनके पहुंच की बात नहीं है। अमेरिका ने वेनेजुएला से चीन का पत्ता तो काट दिया, लेकिन अनजाने में उसने चीन को ईरान की झोली में डाल दिया। ट्रंप ने सोचा ही नहीं था कि ईरान की इतनी बड़ी मदद हो जाएगी, वो भी ऐसे समय में जब अमेरिका ईरान को बार बार दबाने की कोशिश कर रहा है। अंदाजा नहीं था कि ईरान की झोली भरेगी, ईरान का खजाना भर जाएगा। अपनी ही खोदे हुए गड्ढे में बार बार डोनाल्ड ट्रंप गिर जाते हैं, अपने ही बुने हुए जाल में फंस जाते हैं। और अब की बार भी यही हुआ, ईरान माला माल होगा और अमेरिका देखेगा। अब चीन जो पैसा वेनेजुएला को देता था वो पैसा ईरान के पास जाएगा। ईरान पर सैंक्शंस लगाकर उसे कमजोर करने की अमेरिकी कोशिशों को इससे एक बड़ा झटका लगने वाला है और उसके जिम्मेदार डोनाल्ड ट्रंप खुद है। मार्च अप्रैल में असली इसका असर भी देखने को मिल जाएगा। 2 ही महीने की बात है, 2 महीने में इसका असर देखने को मिलेगा, किस तरीके से ईरान की झोली भरने लगेगी।
केपलर के डेटा के मुताबिक चाइना के पास अभी जहाजों पर वेनेजुएला का इतना तेल मौजूद है कि अगले 75 दिनों तक उसकी गाड़ियां दौड़ती रहेंगी। लेकिन मार्च और अप्रैल आते आते यह स्टॉक खत्म हो जाएगा। केपलर की सीनियर एनालिस्ट जू मुयू के मुताबिक ठीक इसी समय चीनी रिफाइनरीज पूरी तरीके से ईरानी और रूसी तेल पर शिफ्ट हो जाएंगी। यानी कि अपना स्टॉक तो चाइना के पास है ही और बैकअप प्लान भी है। कनाडा और इराक भी अब इस कतार में है, लेकिन ईरान सबसे आगे है। हालांकि चीन के पास कनाडा, ब्राजील और इराक से तेल लेने का ऑप्शन भी है। समझिए, चाइना के पास ऐसा नहीं कि सिर्फ ईरान ही एक ऑप्शन है। हालांकि वो खरीदेगा ईरान से, उसके पास कनाडा का ऑप्शन है, ब्राजील का ऑप्शन है, इराक का भी ऑप्शन है। कनाडाई तेल पर भी छूट मिल रही है क्योंकि अमेरिका में मांग कम होने की उम्मीद है। लेकिन चीन के टीपॉट रिफाइनरीज के लिए ईरानी तेल की केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स सबसे ज्यादा फिट बैठती है और इस लिहाज से ईरान इज द बेस्ट ऑप्शन। कुल मिलाकर वॉशिंगटन ने सोचा था कि वेनेजुएला पर कब्जा करके वो सप्लाई चेन अपने हाथ में ले लेगा, लेकिन ड्रैगन ने अपनी नई प्लानिंग से ईरान की चांदी चांदी कर दी है।